बड़ी खबर इस वक्त की एनसीपी अध्यक्ष को लेकर, शरद पवार को लेकर एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताएं। अरुण जेटली ने लिखा है मोदी है तो मुमकिन है। बड़ी खबर है इस वक्त की। अरुण जेटली ने ये ब्लॉग लिखा है और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो एक ब्लॉग लिखा गया अरुण जेटली की तरफ से जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, ये वही नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपनी विशाल रैली के दौरान देश को दिया था। और देखिए यहां पर अरुण जेटली ने बाकायदा एक ब्लॉग लिखा है जिसमें लिखा गया मोदी है तो मुमकिन है। चुनाव सामने है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। उससे पहले एक बड़ी जानकारी इस ब्लॉग के जरिए मिलती है, संकेत साफ। जी ऐश्वर्या हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। ऐश्वर्या, क्या खास है इस ब्लॉग में? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है भाजपा। और ये उस दिन लिखा जा रहा है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा ज्वाइन करते हैं, टॉम वडक्कर, और वो लिखते हैं, अरुण जेटली लिख रहे हैं, चौथा भाग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 वर्षों में जो काम करके दिखाया है, 24 घंटे काम करके उन्होंने दिखाया, वो कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है, उन्होंने हर तरफ उनकी पूरी टीम को साथ में लेके, सारे मंत्रियों को साथ में लेके काम किया है। लेकिन सार इसका यही है, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये ब्लॉग दिखाएं, मोदी है तो मुमकिन है, ये है इसका सार पूरा। और मैं आपको दोबारा बताऊं, मैं स्वाइप कर रहा हूं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वो पढ़ते हैं कि पहली बार हिस्ट्री में 5 साल लगातार हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है। दूसरा बताते हैं कि 5 साल में लगातार या तो डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये सारा श्रेय अरुण जेटली नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। तो ये बहुत साफ तौर से कि ये कह रहे हैं कि पहला 5 साल से लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दूसरा 5 साल में ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हुआ, तीसरा पिछले 20 महीनों से 20 महीनों में जो जीएसटी जो लागू किया गया है 20 महीनों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहाया गया है। तो कुल सार इन 12 से 14 पॉइंट का जो वो दे रहे हैं, उसमें वो आधार की बात कर रहे हैं, उसमें वो सारी चीजों की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ये है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं तो आप देखिए, और मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं पहले। इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड बोथ थ्रू द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ 2016 एंड एयर स्ट्राइक्स ऑफ 2019। इसका मतलब हिंदुस्तान ने 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे, और इसी वर्ष कुछ सप्ताह पहले की गई एयर स्ट्राइक से यह दिखा दिया है कि टेररिज्म से टैकल करना सिर्फ बात करना नहीं, टैकल करना यानी बात करना नहीं है। अगर जरूरत पड़ी, इट इज विलिंग टू अडॉप्ट अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ अटैकिंग टेरर एट द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन। इसका मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हम वो चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां उस टेरर पॉइंट का गढ़ है। बिल्कुल ऐश्वर्या, पहले पीएम ब्लॉग लिखते हैं और अब जेटली का ब्लॉग, यानी कि सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है, कथनी और करनी का पूरा लेखा जोखा जो है प्रमुखता से इस ब्लॉग में देख पा रहे हैं। ऐश्वर्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अरुण जेटली ने एक बार फिर साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम गढ़ में जाके मारेंगे। 2016 में जो किया, 2019 में जो किया, ये दर्शाता है ये नया भारत है। और नए भारत में अनकन्वेंशनल थॉट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जाएगी, क्योंकि टेररिज्म से कोई कंपैरिजन नहीं होगा और ना ही कभी करेगी भारतीय सरकार। ये साफ कर रहे हैं अरुण जेटली, मोदी है तो मुमकिन है। ये ब्लॉग लिखा है उन्होंने, उसका भाग 4 है, ये मोदी है तो मुमकिन है। मैं दोबारा चाहूंगा कि मेरा कैमरा पर्सन अगर दिखाए, ये है वो ब्लॉग, मोदी है तो मुमकिन है। जी ऐश्वर्या, ये ब्लॉग और इस ब्लॉग में तमाम पॉइंट्स का जिक्र किया अरुण जेटली ने, और
जिस तरीके से अरुण जेटली ने एक तरफ 5 साल के कामकाज का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है भारत की सरकार की, उसका भी बिल्कुल बीते 5 साल में सरकार ने जो कुछ भी किया है प्रमुखता से उसका जिक्र है। मोदी है तो मुमकिन है कि इस ब्लॉग में जिसको अरुण जेटली ने लिखा है। ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इस ब्लॉग को साझा करने के लिए। ऐश्वर्या, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बुलेटिन में वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। जी हां, कांग्रेस पार्टी अब क्या नया स्टैंड लेने जा रही है।